अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉगरिथम प्रॉपर्टीज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें हम कुछ फार्मूले हैं वो जो है तो हम यूज करके इन सवालों को हल करेंगे और वो फार्मूले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो है तो वो है कि log टू अंडर द रूट 7 टू द बेस 7। ठीक है, इसको बेस वैल्यू कहते हैं और ये वैल्यू है, ये बेस वैल्यू और ये जो है तो वैल्यू है। सही है, तो इसको बेस वैल्यू कहते हैं। अब जो है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log अंडर द रूट 7 को हम 1/2 लिख लेते हैं। ये अंडर द रूट को हमने इस तरह लिख लिया और बेस वैल्यू को उसी तरह लिख लिया। ठीक है, इसको हम जो है तो एक फार्मूला है हमारे पास, लॉगरिथम का एक फार्मूला है कि log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m और a। ये एक फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों साइडों को जो है तो आपने याद रखना है। जब भी m पावर n हो और log टू द बेस a हो तो ये n जो है ये पावर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये पावर नीचे आ गया और बाकी जो है तो log टू द बेस a और m इसी तरह है। तो जब भी इस तरह आ जाए तो ये इसके इक्वल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देख ले तो log 7 पावर 1/2, तो ये m पावर n है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे और बाकी उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है तो 1/2 log 7 और ये बेस 7 हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक फार्मूला है कि जब भी log a टू द बेस a आ जाए तो वो 1 के इक्वल है। मतलब ये है कि log ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो तो ये 1 के इक्वल है, जिस तरह इस सवाल में आया हुआ है। ये देखें, log 7 और 7 आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 1/2 और ये 1 के इक्वल है। जब 1 के इक्वल है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 1/2। इसका ये आंसर हुआ। सही है, सेकेंड नंबर पार्ट को आप देख लें। सेकेंड पार्ट है log 1/2 टू द बेस 8। सही है, तो हम कह लेते हैं कि let x इज इक्वल टू log 1/2 टू द बेस 8। तो ये बेस है और हम क्या करते हैं कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का क्या फ़ायदा होगा, ये बेस है और ये जो है तो पावर बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो ये पावर बन जाएगा और ये बेस वैल्यू इसी तरह, ये बेस वैल्यू और ये जो है तो पावर बन जाएगा इक्वल टू ये 1/2 इसी तरह ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा इससे 8 आता है और ये पावर x इस तरह आएगा। अब ये 1/2 है तो यहाँ पर ये 1 होता है यहाँ, लेकिन हम नहीं लिखते, हमने लिख लिया है। ठीक है, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। जब भी हम ऊपर ले जाते हैं तो ये -1 बन जाता है, ये +1 है तो ये -1 हो जाता है। ठीक है, अब जो है तो ये 2 पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो हैं तो ऐड होते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स 1 1 1 तो 3 हो गया। ठीक है, और ये x इक्वल टू 2 पावर -1। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 पावर -1। तो ये आप याद रखें कि जब भी बेस वैल्यूज सेम हो, ये बेस वैल्यू है। ठीक है, जब भी बेस वैल्यूज सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं, तो लिहाजा 3x इज इक्वल टू -1 और इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो -1 डिवाइडेड बाय
3 आ जाता है। तो ये इसका आंसर हुआ। पार्ट 3 है कि लॉग ऑफ, थर्ड नंबर पार्ट है लॉग अंडर द रूट 1000 और ये जो है तो बेस 10 है। सही है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग टू द बेस 10, ठीक है, और इसको हम 1000 को हम पावर बाहर इस तरह 1/2 लिख लेते हैं। इस अंडर द रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये वही फार्मूला है log m टू द पावर n, तो n को नीचे ले आएंगे, 1/2 नीचे आ गया, log टू द बेस 10 और ये 1000 इसी तरह आ गया है, ठीक है। अब जो है तो इसको हम 1/2 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, log टू द बेस 10, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा इससे ये आता है। तो अब हम जो है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 log टू द बेस 10 और इसको हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं। अब दोबारा जो है तो ये log m पावर n फार्मूला बन गए, तो इसको हम दोबारा नीचे ला सकते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log टू द बेस 10 और ये 10, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2 log टू द बेस 10 और ये वैल्यू 10, ठीक है। ये दोबारा अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आपको कहा था कि जब भी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो और log आ जाए तो इसका मतलब है कि ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और इससे आ जाएगा 3/2। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 नंबर जो है तो वो है log 3 टू द बेस 9 प्लस log 27 टू द बेस 9, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि log m प्लस log n इक्वल टू log mn, मतलब है कि ये फार्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ कि log m प्लस log n। ये याद रखें कि ये जब मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ ना तो इसका मतलब है कि ये बेस a है, ठीक है, ये a है। तो अच्छा, इससे आ जाता है log m और ये n हुआ, log m और n टू द बेस a। तो ये जो है तो एक फार्मूला बना, ठीक है, ये फार्मूला है। अब जो है तो आप देख लें log m प्लस log n इज इक्वल टू log, ये बेस हो जाएगा और ये 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 27। तो ये जो है तो log mn के बराबर और ये बेस है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा log टू द बेस 9 और ये जो है तो 81 बन जाएगा। अब जो है तो log टू द बेस 9 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9, 9 9 जार 81, ठीक है। अब जो है तो log 9 इसी तरह और इसको जो है तो 9 पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब दोबारा ये वही फार्मूला है, इसको नीचे ले आते हैं 2 log और ये जो है तो 9 आ जाएगा 2। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये दोनों जब भी सेम हो तो ये 1 के इक्वल होगा, तो इससे 2 आ गया है, तो ये जो है तो इसका आंसर है। ये 4 नंबर था, तो 4 नंबर से आंसर जो है तो ये आ गया है, ठीक है, 2। 5 नंबर जो है तो 5 नंबर log 1 डिवाइडेड बाई 0.0035 होल पावर -4, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 + 4 हो जाएगा, 0.0035 होल पावर 4, ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। अब इसको जो है तो नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4 log
0.0035। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। 6 नंबर जो है तो ये है log ऑफ 45। तो log 45 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log 9 इंटू 5, 9 5 45। तो अब जो है तो log m प्लस log n इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, log m प्लस log n, ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 2 प्लस log 5, और इससे ये दोबारा इसको नीचे लिख लेते हैं 2 log 3 प्लस log 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।